हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल्स। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और उसमें क्या होंगे बेटा, दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। अब हमें क्या करना है, दो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस लेनी है जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे और इक्वेशंस हमारी कैसी होंगी, लीनियर होंगी। उन लीनियर इक्वेशंस पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला केस हो सकता है कि भाई लाइंस जो होती हैं आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि भाई लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो सकती हैं, या फिर तीसरी कंडीशन जो बन सकती है वो लाइंस कैसी हो सकती है, कोइंसाइड हो सकती हैं। तो तीन डिफरेंट केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा। तो चैप्टर का नाम हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पेयर ऑफ, चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बेटा। इक्वेशंस ले लेते हैं सबसे पहले हम बेटा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं बेटा हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और लीनियर हैं, क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा इसमें, 1 है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो पहली कंडीशन हम लिखते हैं, if two lines if two lines are intersect if two lines are intersect each other। अगर दो लाइन क्या है बेटा, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो हम दो लाइन से वो ड्रॉ कर लेते हैं, टू लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है। ये आपस में क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनका कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। ठीक है ना। तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो आप देख लीजिए, लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा इसकी कंडीशन। कंडीशन होगी इसकी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा केस आपको मिल जाता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा केस मिलता है इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अच्छा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे उसमें केवल एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। और क्या होगी बेटा, कंसिस्टेंसी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन ये होगी किसकी, इंटरसेक्शन लाइन की। और सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन, सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा बेटा इसका। ठीक है। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है। किसके लिए है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कब कर रही होंगी, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हमारा पहला केस है। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं। टू, सेकंड केस क्या हो सकता है भाई, टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है।
two lines are parallel. If two lines are parallel, दो लाइन अगर पैरेलल होंगी तो पैरेलल की कंडीशन क्या होगी वो आप समझ लीजिए. A1 अपॉन A2 cos to B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ये कंडीशन होगी पैरेलल की बेटा. ठीक है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन. अब लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी. क्या होगा बेटा? नो सॉल्यूशन. और इनकंसिस्टेंसी होगी. क्या होगा बेटा यहाँ पर? इनकंसिस्टेंसी. नो सॉल्यूशन. नो, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये कंडीशन आपको याद रखनी है. इफ टू लाइंस आर पैरेलल A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. और इसमें क्या होगा बेटा? इनकंसिस्टेंसी होगी, नो सॉल्यूशन. अच्छा, लाइन हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन हमारी इस तरीके से होंगी भाई. एक लाइन ये है, इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन होगी. ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0. ये लाइन है हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0. ये दो लाइंस है ना. ये दोनों लाइंस कैसी है बेटा? पैरेलल लाइंस है. क्लियर है? थर्ड कंडीशन देखिए. थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन. भाई दो लाइन कोइंसिडेंट कब होंगी वो कंडीशन देख समझ लो. इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, इसका मतलब क्या होगा भाई? एक लाइन जो है वो ओवरलैप करेगी दूसरी लाइन को. ठीक है, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी. तो ये हमने एक लाइन ले ली बेटा, और इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन होगी. एक और ये लाइन है. तो ये लाइन क्या करेंगे बेटा? ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को. एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है. ठीक है बेटा, ये ओवरलैप कर रही है. तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब टू लाइंस आर ओवरलैप कोइंसिडेंट, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या होगी वो आप लिख लीजिए. A1 अपॉन A2 cos टू B1 अपॉन B2 cos टू C1 अपॉन C2. ये रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल रेशियो. A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ये रेशियो होगा. उसके बाद देखिए इसमें भी क्या होगी बेटा? कंसिस्टेंसी होगी. कंसिस्टेंसी फर्स्ट ये कंडीशन है, कंसिस्टेंसी. और थर्ड पॉइंट होगा इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है ना. मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ये कंडीशन है किसकी? जब टू लाइंस कोइंसिडेंट होंगी. A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2. ये तीनों कंडीशन आप देख सकते हो. ठीक है ना. अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए. फर्स्ट लिखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करना है हमें बेटा. ठीक है, कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 रेशियो A1 अपॉन A2 कॉमा
b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 c1 अपॉन c2 comma find out whether the following pairs find out the following pairs of linear equations are consistent comma inconsistent. ठीक है बेटा, लिखिए बेटा पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन का। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 कॉमा, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। पहले तो हम इसको बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, इससे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जब इससे कंपेयर करेंगे बेटा देखो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 3/2, a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 3/2, और b1 अपॉन b2 आएगा माइनस 2/3। c1 अपॉन c2 आएगा आपका 5/7, है ना, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहाँ पर ये जो रेशियो है a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी बेटा, यूनिक सोल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा, और क्या होगी कंसिस्टेंसी। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, एक तो आपका कंसिस्टेंसी होगी, सेकंड आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस आर इंटरसेक्ट। क्लियर है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। और देख लीजिए एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, किसकी इक्वल है बेटा ये 11 के इक्वल, कॉमा सेकेंड इक्वेशन लिखिए माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22, इसकी इक्वल है बेटा ये माइनस 22 के।
सबसे पहले तो हम इसको लीनियर फॉर्म में सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं बेटा इसको। देखिए 5x माइनस 3y माइनस 11 कॉस टू 0 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 कॉस टू 0। ये दोनों लाइन है। अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। देखिए a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 5 अपॉन माइनस 10 माइनस 1/2 और b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 11 अपॉन 22 माइनस 1/2। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें बेटा, तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। यहाँ रेशियोज क्या आ रहे हैं, a1 अपॉन a2 कॉस टू b1 अपॉन b2 कॉस टू c1 अपॉन c2। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसाइड करेंगी लाइन, ठीक है ना। अब लाइन कोइंसाइड करेंगी तो क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप कोई भी दो इक्वेशंस अगर आपको गिवन है और उसमें आपसे कंडीशन उसने पूछ ली कि कंसिस्टेंसी होगी या फिर इनकंसिस्टेंसी होगी, तो आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 और तीनों कंडीशन को हम वेरीफाई करेंगे। जो कंडीशन फुलफिल होगी उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर लिख देंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस हैं और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। हम मतलब दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास क्लास 10th में अभी जो मेथड्स हैं, वैसे तो 3 मेथड्स हैं, लेकिन एक मेथड को आपको रिमूव कर दिया गया है, डिलीटेड है। तो आपको एक मेथड पढ़ना है सब्सटीट्यूशन मेथड और दूसरा आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो दोनों मेथड से हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन गिवन है तो उस लाइंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डाल लीजिए एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड algebraic methods to solving a pair of linear equations, of solving a pair of linear equations, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड लिखिए, फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको समझ लीजिए।
फॉर एग्जाम्पल हमने दो इक्वेशंस ले ली, फर्स्ट हमारी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी a2s। अच्छा इक्वेशन है तो इसको आप एक काम करो बेटा, इसके फॉर्मेट में लिख दो, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा वो आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को हम सिलेक्ट करेंगे और उस किसी एक इक्वेशन में से दो वेरिएबल्स हमारे पास दे रखे हैं, किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, यही मेथड है किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो देखिए इक्वेशन हम ले लेते हैं, यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक वैल्यूज का। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने दे दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 की हम हेल्प लेते हैं बेटा। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 4 माइनस एक्स। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 माइनस एक्स। पुट इन इक्वेशन 2, हम क्या करेंगे इसको पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई, तो x माइनस वाई के प्लेस पे 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। x माइनस 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 5। तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 9। 2x की जो वैल्यू आएगी वो 9 आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 9/2। x की वैल्यू क्या है बेटा, 9/2। अब ये x की वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y इक्वल्स टू कितना है, 4 माइनस एक्स, दैट इज 9/2। 4 टू 8 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। तो y कितना आ जाएगा, -1/2। x कितना आ जाएगा, 9/2। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के बेटा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख लीजिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन है आपका 3x/2 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 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -3। -5y/3 इक्वल्स टू -2 इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं बेटा, x/3 प्लस y/2 x/3 प्लस y/2 cos टू 13/6 ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा,
इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर में। तो देखिए इसका एलसीएम लेकर के हम इसको प्रोसीड करेंगे, एलसीएम लेकर के। देखिए बेटा 6 एलसीएम आएगा यहाँ पर 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y अपॉन 3 कॉस 2 माइनस 2। 6 एलसीएम आएगा यहाँ पर 9x माइनस 10y कॉस 2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पर, तो 9x माइनस 10y कॉस 2 माइनस 12। इक्वेशन नंबर 3, ये क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 है। उसके बाद देखिए x बाई 3 प्लस वाई अपॉन 2 कॉस 2 13 बाई 6। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y 13 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y कॉस 2 13। ये इक्वेशन नंबर है 4। अब हमें क्या करना है बेटा, किसी एक इक्वेशन की हेल्प लेना है और उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को लेफ्ट में रखना है, बाकी को उठा के राइट में ले जा करके किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है बेटा, देखिए तो हम देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हैं बेटा। तो 9x माइनस 10y कॉस 2 माइनस 12। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 9x की, तो 9x इसके बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y। ठीक है, तो x इक्वस टू कितना आ जाएगा, x इक्वस टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9। ठीक है, 9 से हम डिवाइड करेंगे इसको कंप्लीट वैल्यू x के प्लेस पे, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे लिख देंगे माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y कॉस 13। तो 9 एलसीएम आएगा बेटा इसका, 9 अगर एलसीएम आएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24 माइनस प्लस 20y प्लस 27y डिवाइड बाई 9 है, तो यह मल्टीप्लाई में हो जाएगा 13 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा, 9 जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 24 प्लस 27y कॉस टू 13 इंटू 9, 27 इंटू 20 कितना आ जाएगा 47y कॉस टू 117 प्लस 24, तो ये आपका आ जाएगा 11 4 141। तो y इक्वस टू कितना आ जाएगा बेटा 3। यहाँ पर हम y इक्वस टू 141 बाई 7, तो y इक्वस टू कितना आ जाएगा, y इक्वस टू 141 अपॉन 47, 47 3 जा 141, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ से देखिए x इक्वस टू माइनस 12 प्लस 10y, x इक्वस टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। y की वैल्यू कितनी है 3 है, x इक्वस टू माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9।
अपॉन 9, 18 बचेगा बेटा, 18/9 x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा और y की वैल्यू 3। अच्छा, इसमें हम आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे हम वेरीफाई करेंगे, देखो आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे। हम जो भी इक्वेशन दे रखी थी ना, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पर क्या है इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। फोर्थ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। LHS ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो 2x प्लस 3y, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 4 प्लस 9 कितना आ रहा है 13 RHS। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आंसर हमारा करेक्ट है। हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की है एक्स और वाई की, ये क्या है बेटा, करेक्ट है। बात समझ में आ गई, डन। चलिए नेक्स्ट मेथड पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। अच्छा, इसमें कुछ डेसिमल वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, बट प्रोसीजर आपका वही रहेगा। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर वही रहेगा, वो प्रोसीजर चेंज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कई सारी वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाती हैं, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम सेकंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, उन दोनों इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना होगा, x या फिर y, या तो x वाले वेरिएबल्स को, ठीक है ना, या y वेरिएबल्स को, इन दोनों के कॉफिशिएंट में से किसी एक टाइप के कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अगर x के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है तो दोनों में x के कॉफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। अगर y के कॉफिशिएंट को इक्वल करना है तो y के कॉफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। वो आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है किसी नंबर से, डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, अगर दोनों वेरिएबल्स का साइन सेम है, सेम कॉफिशिएंट सेम वेरिएबल, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो हम एडिशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए एलिमिनेशन मेथड में कोई एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लिख लेते हैं बेटा, x अपॉन 2, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए x अपॉन 2 प्लस, ये भी फ्रैक्शन में 2y अपॉन 3, 2y अपॉन 3 कॉस टू 2y अपॉन 3 किसके बराबर है बेटा, -1 के इक्वल। किसके इक्वल है ये, -1, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। सेकेंड इक्वेशन लिखिए, एंड x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 3 कॉस टू 3। ये है इक्वेशन नंबर 2, x माइनस वाई अपॉन 3 कॉस टू 3। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 -1, एलसीएम कितना आएगा 6, 3x प्लस 4y -1, 3x प्लस 4y -6, क्वेश्चन नंबर 3।
3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। उसके बाद देखिए सेकेंड इक्वेशन को हम, सेकेंड इक्वेशन है आपकी x माइनस, तो x अपॉन 1 माइनस y अपॉन 3 कॉस टू 3, 3 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 3x माइनस y कॉस टू 3, 3x माइनस y कॉस टू 9। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी क्या है बेटा 3x है। तो वेरिएबल्स जो x के कॉफिशेंट हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो इसमें हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ क्या करना पड़ेगा, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, माइनस का 4y माइनस का y, तो माइनस का 5y, तो ये माइनस है या प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 15। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। y की वैल्यू आ गई -3। क्लियर है बेटा। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन आप ले लीजिए 3x माइनस वाई कॉस टू 9, 3x, y की वैल्यू -3 तो +3 आ जाएगा, कॉस टू 9, 3x कॉस टू 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 2, x2 y -3। इसको हम बेटा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को। देखिए कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x माइनस वाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 3x माइनस वाई, 3 इंटू 2 -3, 6 प्लस 3 9 आ रहा है बेटा RHS। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ये जो मेथड है हमारा, ये कौन सा मेथड है बेटा, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है बेटा, एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो ये दो तरीके के मेथड है, एक आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपका है एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए हम इस पे डिस्कस करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोई एक नंबर दे रखा है, उसे फ्रैक्शन का फॉर्मेट दे रखा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, if we add 1 in numerator, if we add 1 in numerator, अगर हम 1 किसी न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, and subtract 1 from the denominator, and subtract from, subtract 1 from denominator, 1 from denominator, a fraction reduce to 1, a fraction reduce, फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है कितना, 1, ये फ्रैक्शन रिड्यूस
to 1, full stop, it becomes 1 by 2. It becomes 1 by 2. If we add 1 in numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduce 1. जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होकर के कितना आ जाता है 1, है ना, रिड्यूस टू 1. इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली, अब देखिए सेकंड केस में क्या करा है, इट बिकम्स 1 by 2. 1 by 2 कब होता है, इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, we add 1 in denominator to the denominator. अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, देख लो बेटा. फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है. देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन लेट द फ्रैक्शन x अपॉन वाई. अगर हमने कोई फ्रैक्शन x अपॉन वाई ले लिया बेटा, अब उसमें जो कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन अप्लाई कर दो. कह रहा है इफ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर, हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. इफ फ्रैक्शन रिड्यूस 1, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है बेटा. रिड्यूस होके कितना आ जाता है, 1 के इक्वल. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 कॉस टू y माइनस 1, x माइनस वाई कॉस टू माइनस 2, x माइनस वाई कॉस टू माइनस 2. अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की. इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ऐड 1 इन डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन हमारा क्या था, x अपॉन वाई. अब कह रहा है इफ वी ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें अगर हम, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 by 2 हो जाता है. डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन 1 by 2, तो 2x cos टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई कॉस टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब देखिए इसमें उसने ये तो बोला नहीं कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बेटा. तो हम देखिए यहाँ पर मेथड अप्लाई कर देते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड. अगर एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड, तो देखिए x माइनस वाई कॉस टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई कॉस टू 1. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस x बचेगा, कॉस टू माइनस 3, कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. अब अगर x की वैल्यू 3 है बेटा, तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको. 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, तो 2 इंटू 3 y प्लस 1, 6 इक्वल्स टू y प्लस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1 5, x3 y5. क्लियर है बेटा. अच्छा इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है.
तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो बेटा। यहाँ पर 2x माइनस वाई 1 के बराबर हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कैसे चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। LHS 2x माइनस वाई 2 इंटू 3 माइनस 5 6 माइनस 5 दैट इज 1, और यहाँ भी कितना आ रहा है 1। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या कहीं कोई मिस्टेक है। ठीक है बेटा? तो देखिए हमारा जो डिस्कशन था, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का था। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमने जो डिस्कशन किया है, उसमें सबसे पहले हम 3 कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर 2 हमारे मेथड्स हैं, एक एलिमिनेशन और एक सब्सटीट्यूशन। ठीक है बेटा? चलिए अभी और इस पे 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, देखिए नंबर वाले क्वेश्चंस भी इसमें काफी पूछे गए हैं, नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है ना? तो लिखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, 2 नंबर दे रखे हैं जिनका डिफरेंस इज 26, उनका डिफरेंस कितना है 26। 2 नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा 26 दिया हुआ है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एंड वन नंबर is 3 times the other। एक नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है बेटा 3 टाइम्स है। ठीक है? तो आपको वो नंबर्स बताने हैं कि वो नंबर क्या होगा। क्लियर? फाइंड द नंबर। देखिए सबसे पहले हम बेटा एक काम करते हैं, 2 नंबर्स ले लेते हैं। टू नंबर्स आर x एंड y। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि x जो है ग्रेटर देन y, x जो नंबर है x वो y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y। ठीक है बेटा? तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद करा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y। तो x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे भाई। फर्स्ट में हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो x के प्लेस पे 3y माइनस वाई कॉस टू 26, 2y कॉस टू 26, देन y कॉस टू कितना आ जाएगा 13। y अगर 13 है बेटा, y की वैल्यू 13, x कितना आ जाएगा 3 इंटू 13,
39, x की वैल्यू कितनी 39, y की वैल्यू 13। क्लियर है बेटा? तो कह द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो दोनों का डिफरेंस कितना 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का क्या है 3 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? और नंबर्स कौन कौन से होंगे? नंबर्स होंगे 39 एंड 13। क्लियर है बेटा? ये आपका आंसर है। नंबर्स कैसे होंगे? 39 एंड 13। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन दे रखी है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है बेटा, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 0.2x प्लस 0.2x प्लस 0.3y 0.3y इक्वल्स टू, इन दोनों का जो सम है वो दिया हुआ है बेटा 1.3, इसके इक्वल है 1.3 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन 0.4 0.5 0.4 0.5 y इक्वल्स टू 2.3 2.3, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसको हमें यूज करना है इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें हमें यूज करना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तुम डेसिमल वाला पार्ट रिमूव करते हैं बेटा, डेसिमल। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट हटा करके देखिए 0.2 है ये, 0.2 x 0.3 y 1.3, पूरी इक्वेशन में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 13। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको बेटा। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाइड इन 0.4x 0.5y कॉस टू 2.3, तो ये 4x प्लस 5y कॉस टू 23, इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन की हम हेल्प लेंगे बेटा, ठीक है। इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 की हेल्प ले लेते हैं बेटा। इक्वेशन 3 हमारे पास जो गिवन है उसमें किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं, 2x प्लस 3y कॉस टू 13। देखिए यहाँ पर बेटा 2x किसके बराबर आ जाएगा? 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। पुट इन इक्वेशन 4 ब्रैकेट में लिखिए 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y कॉस टू 23। 2 एलसीएम ले लेंगे बेटा, 52 माइनस 12y प्लस 10y 46, तो यहाँ माइनस का 2y बचेगा, 46 माइनस 52
माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 6, y आ जाएगा 3। y की वैल्यू अगर 3 है बेटा तो x कितना आ जाएगा, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 4/2। x की वैल्यू आ जाएगी 2, x 2 है, y 3 है, x2 y3। चेक कर लेते हैं बेटा एक बार इसको कैलकुलेशन। चेक 2x प्लस 3y, LHS ले लेते हैं। 2x प्लस 3y, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 प्लस 9 13। यहाँ पर भी कितना आ रहा है बेटा 13। तो मतलब हमारा आंसर क्या है बेटा, करेक्ट है। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए। इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है बेटा। तो देखिए आज हमारी जो थ्योरी वाला पार्ट था मोस्टली, और जो कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं वो हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है ना, हमारी जो थ्योरी है इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। जो केसेस हैं आपको वो 3 केसेस याद रखने हैं। एक पहला केस मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी के केस में यूनिक सोल्यूशन जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। सेकेंड केस मैंने बताया था बेटा कि लाइंस पैरेलल थी, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंसी। ठीक है ना। थर्ड केस बताया था मैंने, लाइन कोइंसाइड कर रही थी बेटा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन थे और कंसिस्टेंसी थी। उसके बाद 2 मेथड्स का हमने डिस्कशन किया था। एक हमारा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इतनी आपकी थ्योरी है, इसमें बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले तो ये है कि किसी भी चैप्टर्स की थ्योरी तैयार होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको मेथड ही नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको मेथड्स पता है तो आप डिफरेंट टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो आज जो लेक्चर था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और ये 1 शॉट लेक्चर है आपका। इसको एक बार रिवाइज करके देखिए और फिर आपके PYQ जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। जो भी आपके सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। RD शर्मा, RS अग्रवाल या जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, आपने जो स्टार्टिंग से रेफरेंस बुक यूज़ की है उसको आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।